हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी डेली एनालिसिस। प्राइस सेक्शन को समझते हैं और पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि कल निफ्टी के क्या की लेवल्स रहेंगे और फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को किस तरीके से कल ट्रेड करना चाहिए, उसको समझेंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए ये वीडियोस हम बनाते हैं ताकि आप लोग प्राइस सेक्शन को समझें और मार्केट साइकोलॉजी को अच्छे से समझ के अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल जब ये न्यूज आई कि 50% का जो टैरिफ था, जिसमें 25% का टैरिफ था और दूसरा 25% इसलिए लग रहा था क्योंकि भारत रशिया से ऑयल खरीदता है, तो ये सारी चीजें घटा करके अब केवल 18% हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज थी भारत के लिए और ये पता ही था कि मार्केट में इसका एक पॉजिटिव रिस्पांस जरूर आएगा और वही हमें देखने को मिला। ट्रम्प टावर साउंड्स टू बी एन एप्रोप्रिएट नेम फॉर सच काइंड ऑफ अ बिग मूव। पहले मार्केट गैप अप ओपन होता है और उसके बाद ये जो पूरी रेड कैंडल बनती है, ये इस वजह से है क्योंकि ये सारा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। चलिए अब 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं कि कल के निफ्टी के की लेवल्स क्या रहेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो 6,630 एक सपोर्ट है और 26,350 एक रेजिस्टेंस। देखा जाए तो एक अपने आप में बहुत बड़ा जोन है और निफ्टी यहाँ पे काफी टाइम तक कंसोलिडेट कर सकता है एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देने के लिए। लेकिन इमीडिएट लेवल्स की अगर हम बात करें तो मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है और इसके भी पूरे पूरे चांसेस हैं। ये भी हो सकता है कि निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो, 25,630 के आसपास के लेवल पे आए और यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए, यहाँ पॉजिटिव प्राइस सेक्शन दिखे, जैसे हैमर कैंडल दिख जाए या बुलिश एनगल्फ दिख जाए और फिर हम 25,860 तक का एक मूव कैप्चर कर सकते हैं। और अगर निफ्टी गैप अप होता है और इधर जाकर के रेजिस्टेंस लेता है और उसके बाद यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनाता है, अगेन एक इन्वर्टेड हैमर बनाता है या बेरिश एनगल्फ बनाता है, तो फिर निफ्टी डाउन साइड का 25,630 तक का भी मूव दिखा सकता है। देखो, एक पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि निफ्टी यहाँ से ब्रेकडाउन करे और ये वाला गैप जो है इधर तक का, ये पूरा गैप अपना फिल करे। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो इसके चांसेस कम है, लेकिन एनालिसिस हमें हर चीज का करके रखना है और अपने ट्रेड्स उसी हिसाब से लेने हैं जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। डाउन साइड में ऐसा भी हो सकता है कि एक 15 मिनट की कैंडल यहां तक आए और उसके बाद ये वापस ऊपर की तरफ आना शुरू करे। उस टाइम पे हम लोगों को क्या देखना है, हम लोग चेक करेंगे कि आरएसआई में और इसमें अगर डाइवर्जेंसीज है, अगर ये लोअर लो बना रहा है और आरएसआई को जब हम देखेंगे और वो हायर लो बना रहा हो, तो अपसाइड का एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप लोग अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। अगेन फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर लर्निंग पर्पस एंड वी डू नॉट प्रोवाइड एनी बाय सेल रिकमेंडेशंस। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हैप्पी लर्निंग।